अगस्त माह द्वितीय पाक्षिक सूचना 16 से 31 अगस्त 2025। जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक सक्षम जयपुर अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण कर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर व घुटने की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, बैसाखी वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम डेंचर एवं चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजसमंद में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए राशि की लागत से कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस है। इस म्यूजियम ऑफ ग्रेस में पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य आदि को विचित्र रूप से भव्य चित्रों, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2024 को जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण के पूर्ण उन्मूलन के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। यही पीयर रिव्यू 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के चयनित 6 जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी एवं झुंझुनू में शुरू हुआ है। फाउंटेन स्क्वायर पार्क जयपुर में है। विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है, 16 बीघा में फैला हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कोटा बूंदी में लगभग 440.65 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना के अनुसार यहां A321 श्रेणी के विमानों का संचालन किया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रतिवर्ष यात्री वहन क्षमता 20 लाख होगी। युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करने तथा विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ोतरी होगी। यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी। राजस्थान सरकार द्वारा 9 से 10 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी आयोजित होगा। पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के रूप में आयोजित किया जा रहा यह साझेदारी सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक औद्योगिक गठबंधनों और साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के करीब 3 करोड़ 33 लाख बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बच्चों में, किशोर किशोरियों में कृमि संक्रमण के प्रसार में कमी दर्ज होती है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री श्री मोदी की परिकल्पना के अनुसार राज्य सरकार के विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का यह एक रोड मैप है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप संबंधित विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा वित्तीय आवश्यकताओं का वर्षवार आकलन कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसकी क्रियान्विति करेंगे। इसमें राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर पाएंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर पाएंगे। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। राज्य बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्थान भी रिम्स में शामिल हो जाएगा। RUHS में कार्यरत सभी वर्तमान फैकल्टी, कर्मचारी और स्टाफ के पास सरकार में शामिल होने या RUHS के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा। राज्य की मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे तथा निदेशक की नियुक्ति पृथक से की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट, निजी निवेशकों, कंपनियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकरूप बनाना है। इस नीति में विभिन्न सामाजिक उपयोगों के लिए भूमि आवंटन आरक्षित या DLC दर की 40% दर पर किया जाएगा। रिको एवं आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि DLC दर पर आवंटित की जा सकेगी। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों के लिए निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। साथ ही पर्यटन, IT उद्योग जैसे विशिष्ट नीतियों के तहत भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन किया जा सकेगा। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति के तहत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति। राज्य में एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति की मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5% एवं 6 से लेकर 20वें वर्ष तक 10% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी और अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही राज्य के राजस्व और GDP में भी अभिवृद्धि होगी। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, वहीं पुनः अपराध करने की स्थिति में 50,000 रुपये तक जुर्माना करना प्रस्तावित किया गया है। ये संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में निर्धारित जुर्माना राशि अत्यंत कम है। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। मंत्रिमंडल द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करने के लिए कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। इस प्रस्तावित संशोधन से कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अवधि अधिकतम 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। हालांकि इसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी। वहीं महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों एवं लिखित सहमति से रात्रिकालीन पारी साय 7 बजे के बाद एवं प्रातः 6 बजे से पूर्व कार्य की अनुमति दी जा सकेगी।
राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में एक्सप्रेस वे की दरों में संशोधन। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015 के अनुसार एक्सप्रेस वे पर शुल्क की दरें वर्तमान में राज्य राजमार्गों की निर्धारित दर से दोगुनी हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे पर यह दर 1.25 गुना है। राज्य राजमार्ग एक्सप्रेस वे के लिए भी अब दरें भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप करने हेतु नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान जयपुर के B2 बाईपास स्थित रिको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर का निर्माण राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर NBCC इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपए की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 30 माह है। इसमें राजस्थान मंडपम लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यानी टोटल 3700 करोड़ की परियोजना में 2200 करोड़ का राजस्थान मंडपम विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 व्यक्तियों की होगी। वहीं इस टोटल 95 एकड़ भूमि में से 15000 वर्ग मीटर भूमि पर यूनिटी मॉल का निर्माण भी कार्यकारी एजेंसी रिको के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो लगभग 1.5 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। गाय और भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले टेक्नीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत प्रतिवर्ष गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी में 5 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी में 3 लाख रुपए और तृतीय श्रेणी में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के लिए वही किसान पात्र होते हैं जो गाय की 53 प्रमाणित देसी नस्ल अथवा भैंस की 20 प्रमाणित देसी नस्लों में से किसी एक का पालन करते हैं। इसी प्रकार राज्य या राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड या दुग्ध फेडरेशन या गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र का कोई भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाला टेक्नीशियन जिसने इस कार्य के लिए कम से कम 90 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, इस पुरस्कार के लिए पात्रता रखता है। साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी कंपनी अधिनियम के तहत 100 लीटर दूध का उत्पादन करने वाली और 50 किसान सदस्यों वाली ग्राम स्तर पर स्थापित सहकारी समिति, MPC और FPO दुग्ध उत्पादन कंपनी इसके लिए पात्र हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की गई है, जो वर्ष 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जोधपुर पाली औद्योगिक गलियारा यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस क्षेत्र में 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी। सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। संशोधन नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। संशोधन नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया जाएगा। इसमें कुल परियोजना लागत की 40% राशि कार्य समाप्ति पर एवं शेष 60% राशि संचालन संधारण समय अवधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी।